भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी ताकत लगा के सुनने और समझने का प्रयत्न करें। और आपसे निवेदन करता हूँ, अगर अभी भी आप में ये समझ नहीं आई कि ईर्ष्या वृत्ति तो सब में है, उसका त्याग कैसे हो, हम त्यागी कैसे बने। विश्वामित्र जी के जीवन में यहीं से मोड़ आया कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास करूंगा। आप हम लोग क्या करें, हमें भक्त बनने का प्रयास करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले फिर पूछ रहा हूं, अगर अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, खुल के पूछिए, और नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा खुलासा करके आपको बताने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लंगड़ी टांग आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। आप भक्त बनना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रीतम से मिलना चाहते हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं, भव सागर पार जाना चाहते हैं। इसी प्रकार कभी हनुमान जी का चरित्र सुनाऊंगा कि उन्होंने भव सागर, वो सागर कैसे पार किया, उनके जीवन में क्या क्या रुकावटें आईं, वो आप हम सब लोगों के जीवन में भी आती हैं। लेकिन हनुमान जी सब पर विजय प्राप्त कर जाते हैं, आप हम लोग डूब जाते हैं। कभी सुनाएंगे, उसका भी चित्रण खींचेंगे आपके सामने, क्योंकि अभी सुनाऊंगा तो आप इधर भूल जाओगे, उधर में फंस जाओगे। भाई जी, अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। तो ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास करूंगा, ईर्ष्या वृत्ति यहाँ आकर दूसरी दिशा में मुड़ गई, और उसका परिणाम ये हुआ, वो स्वयं भी वशिष्ठ के समान ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार उनके मन में त्याग तथा तपस्या के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। अभी आप हम लोगों में त्याग और तपस्या के प्रति कितना आकर्षण है। आत्मा और आत्मा परमात्मा के जीवन में आत्मा बन के परमात्मा को पाने की कितनी ललक है, ये आप जानते होंगे। और वो सचमुच, ध्यान से सुनिएगा, ये साधना का श्री गणेश भी यहीं से हुआ था। आपको देखो, एक नई चीज चित्रण बता रहा हूँ, साधना का परिवेश भी यहीं से हुआ था। क्या बताओ, विश्वामित्र जी सचमुच ही साधना और तपस्या के द्वारा ब्रह्म ऋषि पद के अधिकारी बनते हैं। क्या करते हैं? साधना और तपस्या। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? साधना करनी पड़ती है। और तपस्वी का मतलब क्या? तपस्या का मतलब क्या?
त्याग करना पड़ता है। दोनों शब्द आपको समझ आ गए होंगे। इसका अभिप्राय ये, ईर्ष्या वृत्ति यदि ईर्ष्यास्पद के समान महान बनने की दिशा में, सत्कर्म की दिशा में मुड़ जाए तो कल्याणकारी बन जाती है। हम संत महात्माओं के पास जाएं और भगवान से प्रेम ना कर पाएं, सत्कर्म की दिशा में मुड़ जाएं तो कल्याणकारी बन जाएगी। परंतु ईर्ष्या के द्वारा सत्कर्म करने की जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो कभी कभी केवल दिखाई देने के लिए होती है। ये इस राह पर चलने वाले लाखों में से, हजारों में से कुछ गिनती के लोग होते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है। यही आपको एक बार सुनाया था यज्ञवल्क्य जी का। अपना सब ध्यान वैभव त्याग कर, अपनी दोनों पत्नियों को बांटकर साधना और तप में निकल गए। यहाँ विश्वामित्र जी राजा होते हुए, क्षत्रिय होते हुए ब्रह्म ऋषि बनने की साधना और तपस्या के मार्ग को पकड़ते हैं। ऐसे एक नहीं, भक्त प्रहलाद के सामने पूरा राजता पाने के लिए, महात्मा बुद्ध के सामने पूरा राजता पाने के लिए जनक जी राज करते हुए विदेही हो गए। कोई एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रसंग मिलेंगे सुनने के लिए। लेकिन हम करेंगे तब होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा भाई। आप मॉल में जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े देखो और मन को बड़े प्रसन्न लगे, मज़ा आ गया, हाँ आ गया, स्वाद आया, नहीं नहीं लिए काम ने। आप बताओ, हलवाई की दुकान पे जाके चमचम देखो, रसगुल्ला देखो, गुलाब जामुन देखो, इमरती जलेबी देखो, समोसा देखो, भल्ले देखो, स्वाद आया? नहीं, खाने से आता है। इसी प्रकार हे पुण्य आत्माओं, इतने मूर्ख तो आप और हम लोग नहीं हैं। इतना तो जानते हैं कि जब तक साधना और तपस्या नहीं होगी, भगवत प्राप्ति तो नहीं हो सकती। हाँ, नोटंकी खूब होंगी, वो तो वैसे भी हम कर ही रहे हैं। वो तो आप और हम लोग जो समझते हो ना, बहुत धर्म के काम कर रहे हैं। अब सोच के देखना, इसमें साधना कहाँ है और त्याग कहाँ है। और मैंने कहा, जब कभी ये चीज़ें कभी कभी दिखाई देती हैं, हजारों लाखों में कोई एक बढ़ पाता है आगे। तुलसीदास जी ने तो अपनी विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका मतलब भगवान को पत्र लिखा। विनय माने क्या होता है? प्रार्थना का पत्र। और क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव तो कैसा है कि ये सहित स्नेह जे अग हृदय राखे चोरी। आप हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात कही है तुलसीदास जी ने। मैं अपने जीवन में तो पाप करता हूं, मैं अपने जीवन में तो पाप करता हूं, उसे तो छिपाकर रखना चाहता हूं। भगवान ने पूछा, तुम पुण्य भी तो करते रहते हो? तो तुलसीदास जी बोले, मैं जो भी अच्छा करता हूं उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ होता है, परमार्थ नहीं होता प्रभु। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहू किए कछु शुभ सो जनाओ। ये तो दूसरों की देखा देखी
अथवा दूसरों के सत्कर्म को देखकर मेरे मन में जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसके कारण मेरी प्रकृति को ये है कि मैं सत्कर्म करता हूँ तो केवल ईर्ष्या प्रेरित होकर, और दुष्कर्म करता हूँ तो अपने मन से प्रेरित होकर। समझ रहे हैं इस बात को? दुष्कर्म करता हूं तो अपने मन से प्रेरित होकर। आप और हम लोग जब मन के गुलाम होते हैं तो दुष्कर्म करते हैं, और ईर्ष्या लेकर के हम सब लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं। तुमने क्या हवन किया? हम क्या पागल हैं? तुमने 5 किलो घी खर्च किया था, हमें कनस्तर घी खर्च करके दिखाएंगे? सब ईर्ष्या की वृत्ति है। तुमने छोटा मंदिर बनाया, हम कुतुब मीनार बना के दिखाएंगे। धन्य हो प्रभु। तो कहने का तात्पर्य, मन से प्रेरित होकर व्यक्ति दुष्कर्म करता है और ईर्ष्या से प्रेरित होकर के सत्कर्म की ओर खाली दिखावा करता है। दुर्भाग्य तो यही है, हम उस दुष्कर्म को छिपाते हैं। हमारी भीतरी प्रेरणा की वस्तु है, और ईर्ष्या के द्वारा होने वाले सत्कर्मों को सो जनावो सबको दिखावा देते हैं। देखो, आज हम बिहारी जी के मंदिर में रसोई करने जा रहे हैं, आज हम फूल बंगला सजाने जा रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, भगवान कभी इन बातों से ना रीझे हैं और ना कभी रीझेंगे। आप कितना ही दिखावा कीजिए, क्यों? जानत हैं प्रभु सबके मन की, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेत देते हैं। अगर हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर, ध्यान से सुनो, अगर देखा देखी सत्कर्म करें तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। ये तो ईर्ष्या वृत्ति का, असद वृत्ति का सदुपयोग है। हम सब भी सोचें, संतों को सुनकर, भगवान की लीला सुनकर भी हमारे त्याग और तपस्या नहीं आती, हमारे मन में ये जागृति नहीं आती। हाँ, अभी आपको कोई बोले कि आज फलाने पार्क में एक महात्मा जी आए हुए हैं, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। अरे बाबा, आप नाक कटाने को तैयार हो जाओगे अपनी इच्छाएं पूर्ण कराने के लिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति की इच्छा अभी तक बनी ही नहीं है। सोचें, क्या हम त्यागी नहीं बन सकते? क्या हम तपस्या नहीं कर सकते? क्या हम साधना सत्कर्म नहीं कर सकते? इसी प्रकार राम के गुरु बन पाए विश्वामित्र। सोच के देखो, भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना। आप सोचो, भगवान राम ने विश्वामित्र को अपना गुरु क्यों बनाया होगा? त्याग और तपस्या से, साधना और सत्कर्म से। अब आप और हम लोग सोच सकते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम भगवत प्राप्ति के लिए मौका सबको बराबर मिला हुआ है। कोई ये ना कहे हमें तो मौका ही नहीं मिला, नहीं हम जाने क्या क्या कर देते। तो विश्वामित्र जी के जीवन में यही हुआ। उनके जीवन में वशिष्ठ जी से ईर्ष्या हुई, और वशिष्ठ जी से भी श्रेष्ठ बनने की उन्होंने उनसे भी अधिक त्याग तथा तपस्या का व्रत ले लिया।
राजा होकर कि मैं इनसे भी बड़ा त्यागी और तपस्वी बनूंगा। उनकी इस ईर्ष्या वृत्ति एक ऐसी दिशा में मुड़ गई जहां जाकर ये असत वृत्ति सद्वृत्ति में परिणित हो गई और सचमुच उन्हें ब्रह्म ऋषि पद पर आरूढ़ करा दिया। ये तो एक श्रेष्ठ परिणति है, होना भी यही चाहिए। परंतु बाधा होती क्या है उसकी चर्चा तो कल करेंगे, क्योंकि आज जो संवाद आपको सुनाया है वो तो आप पूरी तरह सुन चुके हैं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए भगवान की। श्री जी की चुनरी, राधा जी की चुनरी। क्यों? अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाने लूंगा। ये 100% है। आप पहला प्रसंग 0/100 कर दोगे। और 3 चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, अगर कल किसी को याद रहा कि विश्वामित्र जी के जीवन में त्याग और साधना कहाँ से आई, तपस्या और साधना कहाँ से आई, कैसे वो ब्रह्म ऋषि बने, राम के गुरु बन गए, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। बाबा श्री माधव दास जी बरसाने में किशोरी जी के दर्शन के लिए मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए, ध्यान से सुनो, मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए मन ही मन राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे किशोरी जी, मुझे प्रसाद में आपकी वो चुन्नी मिल जाए, मुझे प्रसाद में आपकी वो चुन्नी मिल जाए। बताइए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जिसे आप ओढ़े हुए हैं तो मैं धन्य हो जाऊं, जो आपने ओढ़ रखी है वो मुझे मिल जाए। और आज ऐसा संयोग बना कि किशोरी जी कृपा से पुजारी जी के मन में आया और उन्हें चलते समय बाबा श्री किशोरी जी की चुन्नी प्रसाद में दे दी। देखो कमाल की बात, मन में भाव आया और पुजारी जी ने क्या राधा रानी की कृपा, उतार के चुनरी संत के गले में डाल दी। प्रसाद में चुन्नी को पाकर किशोर जी का कृपा का अनुभव करके बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सीढ़ियों से नीचे उतरने के पश्चात आनंद मध्य लगभग नृत्य करते हुए माधव दास बाबा ऐसे सड़क की ओर चले तो 8 वर्ष का एक सांवला सलोना बालक, देखो जब व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है तो भगवान अपनी लीलाएं संतों के सामने प्रकट कर देते हैं। और जिसे भजन सुनाना हो, 2 दिन से राजकुमार जी को मौका नहीं मिला, तो राजकुमार जी आपसे निवेदन करेंगे अगर सुनाना चाहें तो निकाल के रखना। 8 वर्ष का एक सांवला सलोना बालक, अच्छा आज कार में हो, कोई बात नहीं, आज गुड्डी जी सुना देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। आप कार में सत्संग सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो 8 वर्ष का एक सांवला सलोना बालक जिसके घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान थी, बाबा के पास आकर के क्या बोला, बाबा ये चुन्नी मुझको दे दे। बाबा बालक की ओर निहारते बोले, लाला बाजार से दूसरी ले ले, मैं तो को रुपया दे रहा हूँ। ऐसा कह के बाबा ने 1 रुपया निकाल के दे दिया। बालक ने कहा, बाबा मुझको पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो चुनरी चाहिए। निकाल ना भैया, मुझे तो चुनरी चाहिए। बाबा बोले, चुनरी तो राधा जी का प्रसादी है, भैया मैं जाए चुन्नी को ना दूं।
ऐसा कहकर के बाबा ने चुन्नी को अपने हृदय से लगा लिया और आगे चल दिए। थोड़ी दूरी गए, इतने में ही पीछे से बालक दौड़ते हुए आया और बाबा के कंधे से चुन्नी खींच कर भाग गया। ध्यान से सुनो, खींच के भाग गया। बाबा कहते रह गए, अरे मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। बाबा ठगे हुए खड़े विचार करते रह गए, बालक कौन था जो इस प्रकार मेरी चुन्नी खींच के भाग गया। चुन्नी की इस प्रकार चले जाने से बाबा उदासी में श्री धाम वृंदावन लौट आए, बरसाना से वृंदावन लौट आए। शाम को बाबा बिहारी जी के दर्शन के लिए आए तो देखा आज बिहारी जी के परम आश्चर्य में दर्शन हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, कहाँ बरसाना कहाँ वृंदावन। जो चिन्हरी श्री राधा जी के मंदिर में बाबा को प्रसादी रूप से प्राप्त थी और बालक छीन के भागा था, उतार के भागा था, और बरसाने में सांवला बालक छीन कर भाग गया, वही चुनरी आज बिहारी जी ने धारण करके और आज बाबा को मंद मुस्कान भरी दिखा रहे थे। बाबा माधव दास जी प्रसन्नता से भरकर बोले, अच्छा तो ये ठग बालक आप थे प्रभु। अरे कुछ देर तो मेरे पास ये प्रसादी चुनरी रहने देते। आप सोचो मेरे भाई, परमात्मा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। मैं आज अपने शब्दों को तो यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ फिर आगे भगवान की कुछ और लीलाएं, कुछ और प्रसंग आपके सामने लाएंगे। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा, और कल आपसे जो पूछूं तो बताने का प्रयत्न कीजिएगा। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए जी। रो रो पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। रो रो पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। अरे मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए। अरे मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए। मोहन ने पीढ़ा बिछाया, तुम बैठो सुदामा भाई। मोहन ने पीढ़ा बिछाया, तुम पढ़ो सुदामा भाई। पाँव धुला रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। पाँव धुला रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। अरे मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए। मोहन ने दूध परोसा, तुम पियो सुदामा भाई। मोहन ने दूध परोसा, तुम पियो सुदामा भाई। फूके मार रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। फूके मार रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। अरे मेरे बालापन के यार, सुदामा कैसे आए। मोहन ने थाल परोसा, तुम
मोहन ने थाल परोसा, तुम जीमो सुदामा भाई, पंखा झुला रहे भगवान सुदामा कैसे आए, पंखा झुला रहे भगवान सुदामा कैसे आए। अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। मोहन ने सेज बिछाई, तुम पढ़ो सुदामा भाई, मोहन ने सेज बिछाई, तुम पढ़ो सुदामा भाई, पाँव दबा रहे भगवान सुदामा कैसे आए। दबा रहे भगवान सुदामा कैसे आए। रे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए। अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।